कि औलाद एक नेमत होती है, जिनके पास नहीं होती है, जिनकी छिन जाती है, कदर उन्हीं को होती है। ऐसा ही वाकया यहाँ साहिवाल में पेश आया। एक औरत जिसका बच्चा भी 6 घंटे का था और उसका बच्चा उसके हाथों से ही गायब हो गया। क्यूम हॉस्पिटल के अमले की नाअहली है या यहाँ की जो सिक्योरिटी है उनकी नाअहली है जिन्होंने इस बच्चे को घुमाया। एक औरत आती है 6 घंटे इसी वार्ड में रहती है, 6 घंटे वार्ड में रहने के बाद बच्चे को उठा के लेके चली जाती है और अमले वालों को भी नहीं पता कि बच्चा कहाँ गया। लोग बेचारे एमएस के पास गए इस इशू को लेके, उसने साफ साफ ये बात कही थी कि जनाब मैं आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं क्या मदद करूँ आपकी। एमएस साहब से मेरी ये दरख्वास्त है, बल्कि मैं उनको कहना चाहूंगा कि इसी जगह पर अगर आपका बच्चा होता तो आप क्या कहते, आप कुछ करते या ना करते। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि यार उनके साथ जो होने वाला जो वाकया की असल शक्ल क्या है। साहिवाल की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हर मामले में लोगों के साथ होती है। सुबह से के मसले को लेके बेचारे इधर उधर भागदौड़ कर रहे हैं। शेख एजाज साहब, इनसे हम जानते हैं कि सर इस मसले की असल शक्ल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब, ये जो सानिया हुआ है आपके सामने हुआ है, ये साहिवाल क्यूम हॉस्पिटल में, ऐसा सानिया क्या होना बनता था और इसकी असल शक्ल क्या है? सबसे पहली बात तो है कि अस्पतालों का निज़ाम ऐसे है जैसे ये कत्ल गाहें हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये मक्तल गाहें बन चुकी हैं। जंगल का कानून है, वहां कोई भी डॉक्टर अमला काम करने के लिए तैयार नहीं है। मरीज को लावारिस छोड़ देते हैं, कोई अद्वियात नहीं है। मैं ये समझता हूं कि जो आज का वाकया है, उसका दादा बच्चे का जो हुआ है, बेटा, उसकी माँ और उसकी दादी, जो हालात है, मेरे जैसा जो शख्स है वो भी हिल गया है। अभी तक मेरी आंखों से आंसू नहीं हटे और परेशान है। ये नाअहली है इंतजामिया की, जंगल का कानून है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बच्चे को फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए वरना बड़ा एक्शन होगा। और जो एमएस ने जवाब दिया इनको कि मैं क्या कर सकता हूं, मैंने पुलिस को ये केस दे दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? एमएस साहब जाती तौर पर मैं समझता हूं कि उतनी बड़ी, छोटे जो गार्ड है उनकी जिम्मेदारी शायद कम हो, एमएस की ज्यादा है। वहां पे बच्चा कैसे बाहर निकल गया, कैसे उठाया गया, वो औरत 6 घंटे तक और साथ उसके वो नौजवान लड़का देख रहा था कि कब लोग पीछे हटे और हम बच्चे को उठा ले। ये एमएस की जिम्मेदारी है। बिल्कुल मैं ये कहता हूं कि एमएस जिम्मेदार है, मिली भगत है। और कैसे वो मुलजमान जो है वो अस्पताल में दंदनाते फिरते रहे हैं 6 घंटे, इतने घंटे गुजर गए हैं, उसके बाद अभी तक ये पता नहीं चला कि कोई पता नहीं बच्चे का, कोई पता नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं है, कोई उनको तसल्ली नहीं है। अब यहां तक कि वो अगर किसी से राब्ता करते हैं तो उनसे कोई राब्ता करने के लिए तैयार नहीं। बड़े अफसोस की बात है। हम पाकिस्तानी हैं यार, हम सिविल सोसाइटी से हैं। हमारा कोई बड़ा होता, कोई वजीर आजम, कोई वजीर आला, कोई मिनिस्टर, कोई कमिश्नर, कोई डीसी, कोई एमएनए, कोई एमपी है, उनके लिए तो सब आ जाते। ये छोटे जो कि मौलवी है, मौलवी के लिए किसने आना है? वो मौलवी की बात का बच्चा है, उसके लिए तो कोई हमदर्दी नहीं है। मौलवी का बच्चा गुम गया तो समझ ले गुम गया, यानी कि इनके बच्चे जानवर के बच्चे हैं। जो एमएनए, एमपी, कमिश्नर है, उनके बच्चे वो इंसान है और बाकी सब तो बस कीड़े मकोड़े। तो मेरी आपसे हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त है कि जो नए निगरान वज़ीर आला बने हैं उनसे ही हम दरख्वास्त करते हैं कि सर कम से कम आप कुछ कर नहीं सकते तो यार ये तो कर दें, उनका बच्चा तो दिलवा दें इनको। ये बेचारे सुबह से परेशान है, रोड पे आके खड़े हैं। एमएस ने बात नहीं सुनी तो उन्होंने आके रोड ब्लॉक किया है। उससे पहले बड़े सुकून से बैठे हुए थे, एमएस से जाके उन्होंने बात की सर, और उन्होंने जाके बड़े मुहतब तरीके से बात की कि यार हमें जो हमारा बच्चा है ना वो हम बाजियाब करवा दें। उसने स्टेट फॉरवर्ड से बात कर दी कि जनाब आपका बच्चा हम कैसे ढूंढ के दें, मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती, जिम्मेदारी तेरे बाप की बनती है भाई, तू इनको ढूंढ के देगा। उसने बड़ी ज्यादती की सर इनके साथ, तो हक बनता है ढूंढ के दें। बिल के खिलाफ फौरी कार्रवाई ना हुई तो ये एक्शन पूरे पाकिस्तान में होगा। ये सुन्नी तंजीमात हैं, दीगर मसालक के लोग यहाँ बैठे हैं, पंजाब से, वफाक से राब्ते हो रहे हैं और ये छोटा मसला नहीं है, बड़ा मसला है। ये इनके लिए थ्रेट है कि अगर इन्होंने ये बच्चा ना बाजियाब करवाया तो ये करने लगे। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह। मेरे साथ उलमा कराम भी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं कि अगर बच्चा ना मिला, बच्चा बाजियाब ना हुआ या अमले ने कोई इनका साथ ना दिया तो क्या लाहे अमल इख्तियार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है बेटा, ये मुल्क की बिगड़ते हुए हालात की निशानदेही है और हम मुल्क को इस तरह अपने यारों मददगार नहीं छोड़ सकते। देखिए इस वक्त हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ धरने की जरूरत बनाई है
और हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ ये अहले हदीस हजरात, मरकज़ी जमात अहले हदीस और उलमा कौंसिल के बुजुर्ग, जमात इस्लामी, जमात उलमा इस्लाम और दीगर जमातें भी हमारे साथ इस वक्त वो शाना मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर बैठी हैं और उन्होंने हमें हर तरह के तामुन की यकीन दहानी कराई है। हम यहाँ पर अभी इंतज़ामिया को और अमले को ये कह रहे हैं कि जैसे भी करें फिल फौर उस बच्चे को बाजियाब कराएं। आप मुझे एक बात बताएं, जब आप MS के पास गए हैं, उन्होंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कहा? सबसे पहले जिस वक्त हमारे हाफिज अब्दुल सत्तार साहब नक्शबंदी गए तो उनका जो रवैया था वो एक गैर जिम्मेदाराना बचकाना रवैया था कि उन्होंने कहा जी करते हैं जी, ये करते हैं जी। जिस वक्त इन्होंने ऊंची आवाज में उनके साथ कलाम किया तो फिर उन्होंने कहा जी ठीक है मैं करता हूँ। करते हैं ये क्या होता है, करते करते उनकी उस सुस्ती की वजह से बच्चा अगवा हो चुका है, अभी तक वो बाजियाब नहीं हो रहा। ठीक है, हम इसको एक तहरीक की सूरत इख्तियार कर लेगा और ये फ़कत सहीवाल के हद तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि हमारे फैसलाबाद, लाहौर, कराची और दूसरे शहरों में भी हमारे साथी हमसे राब्ते में हैं। अगर ये अमन चाहते हैं तो इसी सूरत में अमन कायम रह सकता है कि फौरी तौर पर बच्चे को बाजियाब करें। इनका एक ही मुतालबा है कि हमारे बच्चों को बाजियाब करवाएं, जो कि उनका फर्ज है, हॉस्पिटल वालों का, अमले का फर्ज है कि इनके बच्चों को बाजियाब करवाएं। उनकी ड्यूटी है, पहली ड्यूटी तो उनकी ये बनती थी कि बच्चा वहां से गायब ही नहीं होना चाहिए था। अगर वहां से गायब हो गया तो बाजियाब करवाना उनका फर्ज है, उनका हक है। मुल्जिम भी पकड़ने हैं, मुजरिम भी पकड़ने। मुजरिम तो जाहिर बात है, जब बच्चा बाजियाब करवाना तो मुजरिम लाजमी पकड़ने हैं। ये हालात है हमारे पाकिस्तान के। अगर कोई बच्चा होता किसी वजीर मशीर का तो जनाब आज पूरा पाकिस्तान बंद होना था और बच्चे को चंद ही लम्हों में इन्होंने बाजियाब करवा लेना था। अगर बात नहीं सुनी जा रही तो ये मौलवियों की, ये मौलवियों के बच्चे भी इंसान है, ये जानवर नहीं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस मामले के ऊपर नजर करें और इनके बच्चों को जल्द से जल्द बाजियाब करवाएं। बहुत शुक्रिया।